सभी दोस्तों को राजेश पुनिया का नमस्कार। दोस्तों आज हम कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में चर्चा है वो करेंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला सुपरवाइजर और लेबर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो की स्क्रीन स्पष्ट नजर नहीं आ रही हो तो वीडियो के ऊपर है वो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के तीन ऑप्शन है वो दिखाइए वो देंगे, तीन टैब है वो दिखाई देंगे। वहाँ पे क्लिक कीजिए, क्वालिटी नाम का ऑप्शन है वो आएगा और उस क्वालिटी नाम के ऑप्शन से है अपने जो मोबाइल की क्वालिटी को है इंक्रीज है वो कर लीजिए। आपको वीडियो जो स्पष्ट है वो नजर है वो आएगा। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अभी तक जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो वीडियो बनाए हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो और आपके जनरल साइंस से रिलेटेड हो, उनके सारों के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो उन वीडियो को भी है वो दोस्तों हो ज़रूर है वो देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक है वो कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चर्चा है वो करते हैं आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में मुख्यतः हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और जो कोयला है उसके बारे में जो चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बन की बेसिक जानकारी देखते हैं कि कार्बन कार्बन का संकेत है वो सी होता है। कार्बन को किससे है वो इंगित करते हैं? सी से इंगित है वो करते हैं। इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है होती है। अर्थात कार्बन के अंदर है जो बाहरी कोष जो होता है उस बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। पहला जो इस प्रकार के से परमाणु का हम डायग्राम बनाए तो ये आपके बीच में नाभिक है वो गया। ये पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं। दूसरे कोष के अंदर है वो 4 इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं। तो अंतिम कोष जो होता है उसी अंतिम कोष को है वो क्या कहा जाता है? संयोजकता कोष है वो कहा जाता है। तो कह सकते हैं कार्बन की संयोजकता वो कितनी होती है? 4 है होती है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है होती है। ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ है वो जुड़ सकता है। अगली बात है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 है वो होता है। यदि आप आर्ट्स के हैं तो कोई बात नहीं, आप रट्टा है वो लगा लीजिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 और 2p2 है वो होता है। साइंस वाले अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है। तो ये है वो आर्ट्स वाले है वो रट्टा लगा लीजिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, कार्बन एक चतुसंयोजी होता है। इसकी संयोजकता 4 होती है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ इस प्रकार से है वो जुड़ सकता है। प्रत्येक 2 कार्बन परमाणु के मध्य बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का है वो पाया जाता है। दोस्तों कार्बन होता है ये सार्वभौमिक तत्व होता है। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। कई बार किसी ने पूछा जाता है प्रकृति में ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके सबसे अधिक, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं? तो कार्बन है, ये यूनिवर्सल एलिमेंट है और इसी के सबसे अधिक यौगिक हैं वो पाए जाते हैं। ये ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण है वो सबसे अधिक पाया जाता है। यानी ये अन्य परमाणुओं के साथ है वो जुड़ के या कार्बन कार्बन आपस में है वो जुड़ के और जो एक चयन का निर्माण है वो कर लेते हैं। यानी संकलन का गुण है वो इसमें पाया जाता है। तो संकलन का गुण है जो कार्बन के अंदर सर्वाधिक है वो पाया जाता है। इसी के कारण से कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं वो होते हैं। तो देखो संकलन का गुण सबसे अधिक तो कार्बन का होता है। इसके अलावा जो सिलिकॉन जो है आपके सल्फर है उसके अंदर भी है आपके जो ये आपके संकलन का गुण बहुत अधिक है वो पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कार्बन के सर्वाधिक यौगिक क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन के अंदर संकलन का गुण है वो पाया जाता है, इसीलिए कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कार्बन के अपर रूप। यानी सबसे पहली बात आती है अपर रूप है वो क्या होते हैं? यानी कार्बन है, ये कार्बन के विभिन्न रूप हैं वो पाए जाते हैं। कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों में तो समानता होती है किंतु भौतिक गुणों में अंतर रहता है उसे ही कार्बन के अपर रूप है वो कहा जाता है। अर्थात कार्बन के वे रूप, कार्बन के विभिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुणों में अंतर होता है, वे कार्बन के क्या कहलाते हैं? अपर रूप है वो कहलाते हैं। कार्बन के मुख्यतः 2 अपर रूप होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप होता है और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप है वो होता है। तो जैसे क्रिस्टलीय अपर रूप यानी निश्चित ज्यामिति संरचना पाई जाती है और अक्रिस्टलीय अपर रूप वे होते हैं जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति है वो नहीं पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा है, आपके ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। जबकि कोल है, कोक है, चारकोल है, ये कार्बन के अक्रिस्टलीय है अपर रूप हैं वो होते हैं। दोस्तों अगली बात है वो करते हैं हम हीरा की। तो ये कार्बन का है वो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक रूप शुद्ध रूप है वो हीरा है वो होता है। ये रंगहीन होता है,
पारदर्शक है होता है, आर पार देखा जा सकता है, और कठोरतम है होता है। प्रकृति में बहुत अधिक कठोर पदार्थ है हीरा पाया जाता है। इसी कारण है इसे शीशे को काटने में है वो काम में लिया जाता है, यानी कठोर बहुत है होता है, तो शीशा कांच को काटने में इसका काम है वो लिया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो ये विद्युत का कुचालक है वो होता है। विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित है वो नहीं हो सकती। इसकी संरचना है वो देखें तो इसकी संरचना त्रिविम चतुष्फलक की होती है। कैसी होती है? त्रिविम चतुष्फलक की संरचना इसमें पाई जाती है। प्रत्येक जो इसमें हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है, ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, और इसकी जो कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ है वो जुड़ा रहता है। इसलिए इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाने के कारण से यह विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि हीरे के अंदर है कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन परमाणु है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, और 4 इसकी संयोजकता होती है, इसलिए इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये विद्युत का कुचालक है वो होता है। हीरा अत्यधिक कठोर है होता है, और इसका गलनांक है 3843 केल्विन होता है। कितना होता है? 3843 केल्विन है इसका गलनांक है, ये बहुत उच्च गलनांक इसका होता है। तो हीरा अत्यधिक कठोर है वो होता है। हीरा क्या क्या काम आता है? हीरे के उपयोग क्या है? तो देखो, एक तो कांच काटने के अंदर है वो हीरा काम है। जो कांच काटते हैं तो ब्लेड होती है वो हीरे की होती है। या बड़े बड़े जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उनको काटने के लिए जो 100 मशीन का उपयोग है वो क्या होता है? और उस 100 मशीन के अंदर है वो जो आपके जो सुई होती है वो किसकी होती है? हीरे की ये पास से होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, पत्थर काटने की जो मशीनें होती हैं, उनके अंदर हीरे का उपयोग है वो क्या होता है। इसके अलावा बहुमूल्य जो रत्न है या बहुमूल्य आभूषणों के रूप में भी हीरे का उपयोग है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, हीरे का अपेक्षित घनत्व बहुत अधिक होता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व 3.52 है वो होता है। जबकि हीरे का अपवर्तनांक है ये भी बहुत उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक है 2.417 है वो होता है। और यानी हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, 2.417 है। इसी कारण से इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो पाया जाता है, और इसी के कारण से हीरा अधिक चमकता है। तो क्वेश्चन आता है हीरे के चमकने का कारण है, तो हीरे के अंदर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है, इसी के कारण ये सबसे अधिक है वो चमकता है। अगली बात आती है हीरे में संकर्ण है वो कौन सा है? तो हीरे के अंदर है sp3 संकर्ण पाया जाता है। कौन सा? sp3 संकर्ण है वो पाया जाता है। आर्ट्स वाले इसको नहीं समझ रहे हो ये sp3 क्या है, तो आवश्यक नहीं है आपको समझना, केवल इतना है वो याद है वो रखिए कि हीरे के अंदर है वो कौन सा संकर्ण है वो पाया जाता है। तो हीरे के अंदर sp3 संकर्ण है वो पाया जाता है। अगली बात हम करते हैं कार्बन के दूसरे अपर रूप के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में चर्चा हम वो करते हैं। ये भी कार्बन का है, किसलीय अपर रूप है। इसकी संरचना परतदार है होती है। षटकोणीय जालक रूपी इसकी संरचना है वो पाई जाती है। तलीय संरचना इसकी है वो होती है। शुष्क स्नेहक के रूप में ये जो प्रयुक्त है वो होता है, यानी ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में, ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में प्रयुक्त है वो होता है। जो आपके बड़े बड़े जो जहाज हैं होते हैं, उन जहाज़ों के जो टायर जो होते हैं, उन टायरों के अंदर ग्रीस है वो नहीं की जाती, यानी ग्रीस का यूज है वो नहीं होता है। उनके अंदर है वो किसका है? ग्रेफाइट का यूज है वो होता है। और ये शुष्क स्नेह बहुत चिकना है वो होता है ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल छीलते हैं तो पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है। पेंसिल के छोटे छोटे काले कण होते हैं, तो उनको हाथ से रगड़ के देखिएगा कितना मुलायम है वो होता है, कितना चिकना है वो होता है। तो जो आपके वायुयान के जो टायर हैं होते हैं, तो टायरों के अंदर है वायुयान जब उड़ता है या वायुयान है वो नीचे उतरता है, तो टायरों की गति बहुत तेज है होती है। तो उन टायरों के अंदर शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग है वो होता है। देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन है 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी के कारण से कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जो गतिशील होता है। यही कारण है कि विद्युत का जो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखो, हीरा कुचालक था, इसलिए कुचालक था कि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, जबकि उसमें हीरे के अंदर है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता था, जिसके कारण से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था। जबकि ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी के कारण से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है वो होता है। ग्रेफाइट क्या काम आता है? तो ग्रेफाइट एक तो पेंसिल जो होती है अपने लिखने वाली, जो पेंसिल होती है, HB पेंसिल वगैरह, नटराज वगैरह, तो इन पेंसिल में रोड जो होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट के होती है। एक ये शुष्क स्नेहक के रूप में होता है, वायुयान के टायरों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। एक क्रूसिबल व इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं।
क्या बनाए जाते हैं, क्रूसिबल और इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में आपने क्रूसिबल को है वो देखा होगा, या इलेक्ट्रोड जैसे जो घड़ी में या रेडियो में जो सेल डालते हैं, उन सेल को तोड़ के वो देखिए बीच में जो है वो रोड सी दिखाई देती है, वो क्या इलेक्ट्रोड ही है। तो ये इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के वो बने होते हैं। इसी प्रकार से नाभिकीय परमाणु भट्टी होती है, ठीक है, जिसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, तो उसमें मंदक के रूप में है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु भट्टी में या नाभिकीय परमाणु भट्टी के अंदर है, मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग है वो किया जाता है। दोस्तों हम अगली जो है, जो एक सारणी के द्वारा वो देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट में है वो क्या अंतर है। तो हीरे और ग्रेफाइट में देखिए क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहली बात है, हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या था, मुलायम था। हीरा जो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व देखा हमने 3.52 होता है, जबकि ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। हीरे की संरचना त्रिविम चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय परतदार, इसकी संरचना है पाई जाती है। जो हीरा होता है ये पारदर्शी और रंगहीन होता है, क्या होता है, पारदर्शी और रंगहीन होता है, जबकि ग्रेफाइट होता है ये अपारदर्शी, चमकदार और काला है वो होता है। हीरे के अंदर है वो sp3 संकरण पाया जाता है, कौन सा, sp3 संकरण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर है वो sp2 संकरण है वो पाया जाता है। हम अगली बात है वो करते हैं, फुलरीन की बात हम वो करते हैं, किसकी, फुलरीन की बात हम वो करते हैं। तो फुलरीन जो होता है ये भी कार्बन का है, रूप ही है वो होता है। आपके फुलरीन है, इसकी संरचना गोल गुंबद जैसी होती है, कैसी होती है, गोल गुंबद जैसी इसकी संरचना होती है। फुलरीन के एक अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो फुलरीन के एक अणु में कितने, 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु है पाए जाते हैं। तो यदि कार्बन 60 है तो ये सर्वाधिक जो स्थायी फुलरीन है वो होता है, जिसे बकमिनिस्टर वैज्ञानिक ने खोजा था, तो इसे बकमिनिस्टर फुलरीन भी है वो कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों फुलरीन, फुलरीन है वो कैसा है, वो होता है जो इसकी संरचना गोल गुंबद जैसी होती है, इसके अंदर है, इसके एक अणु के अंदर है 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और जो C60 जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है, उसे ही बकमिनिस्टर फुलरीन भी है वो कहते हैं। C60 की संरचना होती है, उस C60 की संरचना में 32 फलक पाए जाते हैं, जिनमें से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं, क्या होते हैं, षटकोणीय, यानी इस प्रकार के षटकोण जैसे हैं 20 फलक हैं वो होते हैं, जबकि जो आपके 12 फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C60 के अंदर कितने फलक पाए जाते हैं, तो 32 फलक पाए जाते हैं ये। और 32 फलकों में से षटकोणीय आकृति के कितने होते हैं, 20, और पंचकोणीय कितने होते हैं, 12 हैं। अभी सेकंड ग्रेड में भी है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि C60 के अंदर 32 फलक पाए जाते हैं, जिनमें से है 20 तो क्या होते हैं, षटकोणीय होते हैं, 12 फलक क्या होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। जो इसकी संरचना है फुटबॉल के समान भी होती है, इसीलिए है फुलरीन को बक्की बॉल के नाम से भी है वो जाना जाता है। ये क्या काम आता है, तो ये आणविक बेरिंग के अंदर है, उच्च ताप पर कुचालक होने के कारण है वो, तकनीकी दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है। दोस्तों अब हम कार्बन के अक्रिस्टलीय प्ररूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बन के अक्रिस्टलीय प्ररूप के अंदर है, यानी जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती, जैसे चारकोल है या काजल है या कोयला है या कोक जो होता है उसके अंदर है, उसके बारे में जो चर्चा है वो करते हैं। तो दोस्तों इन चारों के अंदर से हैं, या तो क्वेश्चन अपना कोयले में से वो पूछा जाता है, या क्वेश्चन है वो कोक के अंदर से पूछा जाता है। कोक में तो इतना ही क्वेश्चन है वो आ सकता है कि कोयले के भंजक आसवन से बना जो अवशेष होता है उसे क्या कहते हैं, कोक है वो कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले का हम भंजक आसवन कर लें, कौन सा आसवन कर दें, भंजक आसवन कर दें, तो क्या प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है। यानी कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो कोयले से वाष्पशील अवयव जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो शेष अवशेष बचता है उसे ही क्या कहता है, कोक है वो कहता है। तो ये भंजक आसवन है वो जो है कोयले के भंजक आसवन से है या कोक प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उसमें भी आता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में उसका शोधन करते हैं तो कौन सा है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटक हैं, जैसे केरोसिन थे आपके है, जो डीजल है, पेट्रोल है, उसको है वो अलग है वो करते हैं। तो उसके अंदर है कौन सा आसवन होता है, तो वहाँ पे प्रभाजी आसवन नाम आता है, जबकि यहाँ पे कौन सा भंजक आसवन नाम आया है। इसमें से कोयले के अंदर है वो निश्चित रूप से वो जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोयला जो होता है
ये कोयला है आपके, यानी प्रकृति में कोयले का निर्माण हजारों लाखों वर्षों पूर्व हुआ है। हजारों लाखों वर्षों पूर्व है आपके धरती उथल पुथल हुई, और ऊपर के जो पेड़ पौधे या जीव जंतु है नीचे भूमि के अंदर है वो दब गए, और नीचे भूमि के अंदर उस ताप और उच्च दाब के कारण, किसके, उस ताप और उच्च दाब के कारण से है वो जो आपके पेड़ पौधों के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष है वो कोयले में परिवर्तित है वो हो गए। इसी प्रकार से समुद्री जो जीव है वो थे, धरती उथल पुथल हुई तो समुद्री जीव कोमल है वो थे, और वो जो है जमीन के नीचे वो दब गए, तो समुद्री जीवों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, जबकि आपके पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतुओं के द्वारा कोयले का निर्माण है वो हुआ है। कोयला चार प्रकार का होता है आपके, पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिनी कोयला होता है, और एंथ्रासाइट कोयला है वो होता है। इसमें सबसे पहला पीट कोयला होता है। वनस्पति से कोयला है बना है, वनस्पति नीचे दब गई है और उसमें अत्यधिक उच्च ताप और दाब के कारण जो पहली बार कोयला बना है, उसी कोयले को पीट कोयला के नाम से हम वो जानते हैं। अर्थात वनस्पति से कोयला बनने की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो वनस्पति से कोयला बनने की प्रथम अवस्था पीट कोयला है वो होती है। और सभी अन्य सभी प्रकार के कोयले हैं, उन अन्य सभी प्रकार के कोयलों का निर्माण किससे होता है, पीट से है वो होता है। ये सरंध्र है वो होता है, भंगुर होता है, भूरे रंग का होता है, और जो इसमें कार्बन की मात्रा है बहुत कम होती है। कार्बन है इसमें लगभग 50 से 60% है, लगभग 60% इसमें कार्बन है वो पाया है। इसमें आर्द्रता अधिक होती है, यानी नमी अधिक होती है, इसी कारण से इसको जलाते हैं हम तो ये अत्यधिक धुएं के साथ जलता है, जो कम उष्मा देता है और बहुत ज़्यादा धुआं है वो छोड़ता है। इसीलिए औद्योगिक दृष्टि से सबसे घटिया कोयला है इसको माना जाता है, सबसे निम्न श्रेणी का है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट कोयले को है वो माना जाता है। अगली बात आती है लिग्नाइट कोयला। तो पीट से कोयला बनने का प्रथम क्रम है, देखो वनस्पति से जो पहला कोयला बना है वो तो पीट है, और पीट से जो पहला कोयला है वो बना है वो कौन सा होता है, लिग्नाइट है वो होता है। इसमें काष्ठ कोशिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पीट में 60% है वो थी, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 67% है वो होती है। इसे जलाने पर है ये लाल आग की लंबी लपटों के साथ है वो जलता है, और धुआं भी है ये ज़्यादा है वो देता है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अधिक कोयला है लिग्नाइट है वो पाया जाता है। आपके जो राजस्थान के अंदर है टर्सरी महाकलप का जो है वो लिग्नाइट कोयला है वो पाया जाता है। जो पलाना है, जो गुड्डा है, बरसिंगसर जो है, उस बरसिंगसर के अंदर है लिग्नाइट कोयला है के बहुत बड़े जो भंडार हैं वो मिले हैं। बिटुमिनी कोयला देखते हैं तो ये तीसरा कोयला है। जो ये बिटुमिनी जो कोयला होता है ये कठोर है वो होता है, काला चमकीला होता है, जलाने के बाद पीली ज्वाला के साथ है वो जलता है। कैसी, पीली ज्वाला के साथ है। आपके लिग्नाइट लाल ज्वाला के साथ जला था, जबकि बिटुमिनी है ये पीली ज्वाला के साथ है वो जलता है, और धुआं ये कम देता है। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होती है कि कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 80% है वो पाई जाती है। तो दोस्तों वह कोयला सबसे अधिक है, अच्छा माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा है वो अधिक है वो है। तो पीट में तो 60% वो था, लिग्नाइट में 67%, और आपके बिटुमिनी में कितना हो गया है, कार्बन की मात्रा 80% है हो गई है। अगली बात का हम करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की। तो कोयला निर्माण की, एंथ्रेसाइट क्या है, कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था है। ये काला कठोर तथा भंगुर प्रकृति का होता है। कैसा होता है, काला कठोर तथा भंगुर प्रकृति का होता है, और नीली ज्वाला के साथ है वो जलता है। कैसी ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला के साथ है वो जलता है। इनमें वाष्पशील अंश कम होने से यह अत्यधिक ऊष्मा प्रदान है वो करता है, अर्थात इसमें क्या होते हैं, वाष्पशील जो अंश होते हैं, ये वाष्पशील अंश हैं वो कम होते हैं, इसी कारण से अत्यधिक ऊष्मा प्रदान है वो करता है। इसमें कार्बन की मात्रा 98% होती है। कितनी होती है, कार्बन की मात्रा 98% है होती है। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये है सबसे उच्च कोटि का कोयला है वो माना जाता है। कौन सा सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, इसमें वाष्पशील अंश है वो कम होते हैं, इसके कारण से ये धुआं कम है वो देगा, और है वो अत्यधिक उष्मा है वो ये प्रदान है वो करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो आपके कोयला है, आपके ये कार्बन है, इस कार्बन के कौन कौन से हैं यौगिक हम बनते हैं, उन कार्बन के यौगिकों के बारे में वो चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों अब लगातार मैं एग्जाम तक है आपके साथ है वो बना रहूँगा। आप जो है विज्ञान का और करंट जीके के टॉपिकों की जो है वो चिंता मत कीजिए। आपके एग्जाम से पहले जो करंट जीके के और इसके जनरल साइंस के है वो वीडियो सारे सारे आपको उपलब्ध है मैं करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।